नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज के लेक्चर में हमारे आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो आज समाप्त हो जाएंगे और कल के लेक्चर से हम भक्तिकाल के जितने भी प्रश्न हैं वो प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 341, मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि को जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है, ये आप सभी जान चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैथिल कोकिल उपनाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति आदिकालीन कवि हैं और इनकी पदावली मैथिली भाषा में है, इसी के कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है। इनके अन्य ग्रंथ कीर्तिलता व कीर्ति पताका हैं। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद या तोताए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा है तथा राहुल संकीर्तन के अनुसार कण्हपा पांडित्य एवं कवित्व में बेजोड़ थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका व पदावली ये विद्यापति जी की रचनाएं हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी गीत गोविंद ये विद्यापति की रचना न होकर के ये जयदेव की रचना है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है बल्कि यह जयदेव की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका व पदावली ये विद्यापति की रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं अवहट भाषा में है तथा पदावली ये मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति को मैथिल कोकिल उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा अवहट रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कीर्तिलता की भाषा अवहट है। कीर्तिलता की रचयिता विद्यापति हैं। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रशस्तिपरक ग्रंथ है जिसमें अवहट्ट का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। कीर्ति पताका इनकी अप्रकाशित कृति है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी कौन सी कृति अप्रकाशित है, तो आपको याद रखना है कि कीर्ति पताका इनकी अप्रकाशित कृति है। कीर्ति पताका में महाराज शिवसिंह का यशो वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो आदिकाल और भक्तिकाल के बीच विद्यापति को एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा गया है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यापति को मैथिली में रचना करने के लिए ही मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना भक्तिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बने हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।